हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोगों का डायरेक्शन का 6th क्लास है, जिसमें हम लोग टाइप 3 के केस 2 से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। बोलता है कि मोहन अपने घर से कुछ दूर सीधा चलता है। अच्छा, स्ट्रेट चलता है घर से, बट घर से स्ट्रेट किस डायरेक्शन में चलता है ये नहीं दिया हुआ है। उसके बाद वह अपने राइट टर्न लेकर 5 किलोमीटर, अगेन लेफ्ट टर्न लेकर 4 किलोमीटर और फाइनली राइट टर्न लेकर 6 किलोमीटर चलता है। तो खुद को फाइनली जब राइट टर्न लेता है और 6 किलोमीटर चलता है तो उसे पता चलता है कि वो साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। तो इनिशियली में वो किस डायरेक्शन में था ये आपको बताना है। तो कल आपने सीखा था इसे। पहले हम इसे इरेज करते हैं इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन को। तो कल आपने सीखा था कि जब भी इनिशियल डायरेक्शन नहीं दे, ना पता रहे, तो पर्सन को हम मान लेंगे कि पर्सन किधर जा रहा था, ऊपर की ओर। तो मान लिया कि पर्सन इस डायरेक्शन में चल रहा था। यही डायरेक्शन आपको क्या करना है, बताना है। उसके बाद देखेंगे पर्सन कितना राइट कितना लेफ्ट टर्न लिया। तो आप देख रहे हैं कि पर्सन कुछ दूर चलने के बाद राइट टर्न लिया, उसके बाद लेफ्ट टर्न लिया और अगेन क्या कर लिया, राइट टर्न लिया। अब आप इस पे ट्रिक भी लगा सकते हैं। तो राइट और लेफ्ट ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। एक राइट एक लेफ्ट का मतलब क्या, सेम डायरेक्शन। बचा क्या, राइट। अच्छा, मोहन इधर जा रहा है और जाते जाते राइट टर्न लेगा तो इस डायरेक्शन में पहुंचेगा, और ये डायरेक्शन यहां से राइट लेगा तो इधर आएगा, और ये डायरेक्शन उसको क्या नजर आया, साउथ। अब आपको क्या करना है, इसे NESW पे घुमा देना है, क्लॉकवाइज रोटेशन। आपको पता है कि क्लॉकवाइज में नॉर्थ के बाद ईस्ट, ईस्ट के बाद साउथ, साउथ के बाद वेस्ट आता है। कल हमने सीखा था ये सारी बातें। तो जो लोग भी कल का वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर कल का वीडियो जरूर देख लें, ताकि आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आ सके। साउथ के बाद क्लॉकवाइज में क्या आता है, वेस्ट, वेस्ट के बाद नॉर्थ, नॉर्थ के बाद क्या, ईस्ट। यानी पर्सन इनिशियल में किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ईस्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट। अब ये तो हो गया पेन के यूज से, बट इस क्वेश्चन को एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में हम लोग बिना पेन यूज किए बना सकते हैं मोरली। कैसे, तो उसे सीखते हैं। आप एक चीज ध्यान देंगे कि सपोज आप पहले इस डायरेक्शन में जा रहे थे, नॉर्थ में, और उसके बाद आप राइट टर्न लिए तो आप किधर पहुंच गए, ईस्ट में पहुंच गए। तो पहले चल रहे थे नॉर्थ में और राइट टर्न लिए तो बाद में किस में पहुंच गए, ईस्ट में। तो अगर यहां से राइट टर्न लेके ईस्ट में आए हैं तो फिर यहां से, यानी इस फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट जाना होगा, तो राइट का उल्टा लेफ्ट टर्न लेना होगा। सपोज कोई पर्सन इस पॉइंट से 45 डिग्री टर्न लेकर यहां पहुंचा, यहां से चलना शुरू किया, 45 डिग्री मूव किया तो यहां पहुंचा। तो अब फाइनल पॉइंट से फिर से उसे इनिशियल पॉइंट जाना होगा, तो 45 डिग्री ही टर्न लेना होगा, बट किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। That means ये कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। आप बचपन से इस एक्शन को करते आ रहे हैं। आप घर से कोचिंग 100 मीटर चल कर गए, तो अगेन अगर आप कोचिंग से घर जाएंगे तो 100 मीटर तो ही चलना होगा, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट। सेम प्रोसेस हम यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट हम जितना मीटर चल कर गए या जितना डिग्री चल कर गए, फिर फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट पे उतना ही डिग्री या उतना ही मीटर तो चलना होगा, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट। पहले क्लॉकवाइज आए हैं तो अब क्या चलना होगा, एंटी क्लॉकवाइज।
पहले राइट टर्न लेकर आए हैं तो फिर से उस पॉइंट पे चलने के लिए क्या होना होगा, लेफ्ट। उसी कॉन्सेप्ट का हम यूज कर रहे हैं। तो पर्सन इनिशियली सीधा चला और उसके बाद राइट लेफ्ट और फिर क्या, राइट टर्न लिया। तो एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल। आपको स्क्रीन से क्वेश्चन पढ़ना है, राइट लेफ्ट काउंट करना है और मन ही मन राइट लेफ्ट कटा दिए तो बचा क्या, एक राइट। अच्छा, पर्सन सीधा चल रहा था और राइट टर्न लिया तो क्या पाया, साउथ में। अब साउथ से पर्सन सीधा चल रहा था, राइट टर्न लिया तो साउथ में आया, तो फिर से साउथ से लेफ्ट टर्न लेगा तो जिस डायरेक्शन में चल रहा था वहां पहुंच जाएगा। साउथ से लेफ्ट टर्न लेगा तो साउथ का मतलब 6 और लेफ्ट का मतलब पीछे। फर्स्ट क्लास में आप पढ़े थे 6 के पीछे क्या होगा, 5 4 3। 3 का मतलब ईस्ट, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट। हमने किया क्या, तो कुछ नहीं किया। पर्सन सीधा चल रहा था और राइट टर्न लिया तो साउथ में पहुंचा। अब यहां से राइट टर्न लेके यहां पहुंचा है तो फिर से इस पॉइंट पे जाना है तो लेफ्ट टर्न लेना होगा। और साउथ के लेफ्ट में क्या होगा, तो साउथ के लेफ्ट में ईस्ट होता है, इसलिए आंसर क्या होगा, ईस्ट। आपको ये ध्यान रखना होगा, किसके राइट में क्या है, किसके लेफ्ट में क्या है, ये पूरा आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए, माइंड में मूव करना चाहिए। फिर देखिए आप इस टाइप के क्वेश्चन को कितना फास्ट बनाते हैं। हम अभी कल के 2 क्वेश्चन, कल का जो 2 क्वेश्चन किए थे उसे भी अब आज हम लोग मोरली बनाएंगे, तो देखते हैं। तो ये है कल का 2 क्वेश्चन जिसे हम लोग कल पेन के हेल्प से सॉल्व किए थे, आज विदाउट पेन सॉल्व करेंगे। कैसे, तो बोला क्या पहला क्वेश्चन में कि पर्सन स्टार्टिंग में किसी डायरेक्शन में जा रहा था, उसके बाद राइट राइट लेफ्ट राइट राइट टर्न लिया तो फाइनली खुद को कहां पाया है, साउथ में। तो अब हम क्या करेंगे, तो मन ही मन आप इस पे ट्रिक लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है, राइट लेफ्ट, 1 राइट 1 लेफ्ट का मतलब सेम, तो ये हो जाएगा कैंसिल। बचा कितना, तो 3 राइट। अच्छा, 3 राइट का मतलब 1 लेफ्ट। तो पर्सन किसी डायरेक्शन में जा रहा था और उसके बाद 1 लेफ्ट टर्न लेता है तो खुद को कहां पाता है, साउथ में। इनिशियल से लेफ्ट टर्न लिया तो खुद को साउथ में पाया, तो फिर साउथ से इनिशियल जाना होगा तो लेफ्ट का उल्टा राइट टर्न लेना होगा और साउथ से राइट जाइएगा तो कहां पहुंचिएगा, वेस्ट में। कैसे, तो वो फिगर घूम रहा है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, नहीं घूम रहा है तो साउथ का मतलब 6 और 6 से राइट यानी आगे जाना है, तो 6 के आगे क्या होगा, 7 8 9, 9 का मतलब वेस्ट। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे। नाउ ये क्वेश्चन, पर्सन इनिशियल में किसी डायरेक्शन में जा रहा है और उसके बाद लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट टर्न लेता है। अच्छा, एक राइट लेफ्ट यहाँ, एक राइट लेफ्ट यहाँ, एक राइट लेफ्ट यहाँ, एक राइट लेफ्ट यहाँ, कैंसिल, मन ही मन कैंसिल। देखिए हम कोई पेन का यूज नहीं कर रहे हैं, राइट लेफ्ट कैंसिल, बचा कितना, 3 लेफ्ट और 3 लेफ्ट का मतलब 1 राइट। अच्छा, पर्सन इनिशियल जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसके बाद पर्सन 1 राइट टर्न लेता है, 3 लेफ्ट का मतलब 1 राइट, और राइट टर्न लेता है तो नॉर्थ में जाता है। इनिशियल से राइट टर्न लिया तो नॉर्थ में गया, तो नॉर्थ से फिर से इनिशियल में जाना होगा तो राइट का उल्टा लेफ्ट टर्न लेना होगा, और नॉर्थ से लेफ्ट टर्न लेगा तो कहां जाएगा, वेस्ट में। फिर से अगर फिगर माइंड में नहीं घूम रहा है तो क्लॉक का यूज करेंगे, एक हर चीज का उपाय है। नॉर्थ का मतलब 12, लेफ्ट लेना है टर्न, लेफ्ट का मतलब पीछे, 12 के पीछे घड़ी में 11 10 9, 9 का मतलब वेस्ट। ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग पहले क्लास में सीख लिए थे। तो इस तरह से
आप बिना पेन यूज किए इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। अभी आगे हम लोग और इससे भी टफ टफ क्वेश्चन करेंगे, 45 डिग्री 135 डिग्री टाइप का, और सारे क्वेश्चन को बिना पेन का बनाएंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन, आप जल्दी से इसे रीड करेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर आधे मिनट के अंदर बताइए। ध्यान देंगे, पहले हम इस क्वेश्चन को विदाउट पेन सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग आराम से पेन का यूज करके सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कैसे होगा। ये स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आया, मनीष अपने घर से कुछ दूर चलने के बाद, अब कुछ दूर किस डायरेक्शन में चला नहीं पता है, और चलने के बाद 2 बार बाएं मुड़कर, 2 बार दाएं मुड़कर, 1 बार बाएं, अच्छा 2 दाएं 1 बाएं, 2 राइट 1 लेफ्ट, ये सब्सट्रैक्ट होगा, घटेगा, डिफरेंट है, तो बचा कितना 1 राइट, पुनः 1 बार दाएं मुड़कर 2 बार बाएं, अच्छा यहां वाला 1 राइट, यहां वाला 1 राइट, कितना हो जाएगा 2 राइट, और फिर क्या आ गया 2 लेफ्ट, तो 2 राइट 2 लेफ्ट क्या कैंसिल, और अंत में बोलता है 3 बार दाएं मुड़ा, तो उधर वाला तो सारा कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 3 राइट, 3 राइट का मतलब क्या 1 लेफ्ट। फिर से समझिए एक बार, क्या बोला, कुछ दूर चलने के बाद 2 बार राइट टर्न लेकर 1 बार लेफ्ट मुड़ा, तो 2 राइट 1 लेफ्ट, सब्सट्रैक्ट होगा, यहां कितना बचा 1 राइट, पुनः 1 बार राइट, अच्छा पीछे वाला राइट और ये राइट मिलके कितना राइट 2 राइट, और आगे बढ़ रहे हैं तो फिर क्या है 2 लेफ्ट, तो 2 राइट 2 लेफ्ट कैंसिल, मतलब अभी तक जितना था वो सारा कैंसिल, और लास्ट में कितना राइट 3 राइट, 3 राइट का मतलब 1 लेफ्ट, यानी पर्सन निश्चित दिशा में जाने के बाद 1 लेफ्ट टर्न लिया तो खुद को कहां पाया पश्चिम में, इनिशियल से लेफ्ट टर्न लिया तो वेस्ट, तो वेस्ट से फिर इनिशियल जाने के लिए राइट टर्न लेना होगा, और वेस्ट से राइट टर्न लेगा तो 9 के आगे क्या 12, यानी क्या हो जाएगा नॉर्थ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा नॉर्थ। अब इसे हम आराम से समझते हैं, ये तो हो गया क्या विदाउट पेन, आप ऐसे सोच सकते थे, 5 से 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर क्या आ जाता है आंसर आ जाता, कुछ लिखना नहीं था। तो अब हम इसे ऊपर वाले को क्या करते हैं इरेज करते हैं, अब देखिए कॉन्सेप्ट से कैसे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इनिशियल डायरेक्शन पता नहीं है तो आप क्या सीखे थे कि पर्सन को ऊपर की ओर चला देना है, उसके बाद पर्सन क्या टर्न लिया है 2 राइट 1 लेफ्ट, फिर क्या 1 राइट अगेन 2 लेफ्ट, और फाइनली क्या 3 राइट। अब ये 2 राइट 1 राइट कितना राइट 3 राइट, और 3 राइट और ये 2 लेफ्ट 1 लेफ्ट कितना लेफ्ट 3 लेफ्ट, 3 राइट 3 लेफ्ट कैंसिल, बचा कितना 3 राइट, 3 राइट का मतलब क्या 1 लेफ्ट, यानी पर्सन इनिशियल में इस डायरेक्शन में जा रहा था और उसके बाद फाइनली उसे क्या लेना है 1 लेफ्ट, ये सारा मिलके क्या हो गया 1 लेफ्ट, और यहां से 1 लेफ्ट टर्न लेगा तो खुद को कहां पाया वेस्ट में, तो यहां से लेफ्ट टर्न लेगा तो इधर आएगा, ये क्या है वेस्ट, और ये वेस्ट है तो वेस्ट के बाद ये डायरेक्शन NESW में वेस्ट के बाद क्या आता है नॉर्थ, यानी कहां पहुंच जाएगा नॉर्थ में पहुंच जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं कि इनिशियल में कोई पर्सन नॉर्थ में है और वहां से फाइनली लेफ्ट टर्न लिया है, तो नॉर्थ से लेफ्ट टर्न लेगा तो वेस्ट में आएगा क्या, तो बिल्कुल आएगा, दैट मींस आपका आंसर क्या है बिल्कुल सही है।
बट आपको इस टाइप से नहीं बनाना है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन को मोरली सॉल्व करना है विदाउट यूजिंग पेन। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है। बोलता है राहुल अपने घर से कुछ दूर चलता है, अब किस डायरेक्शन में चलता है नहीं पता, उसके बाद अपने बाएं मुड़ता है, पुनः वह अपने 45 डिग्री राइट टर्न लेता है। तो अब डिग्री में बात होने लगा। तो पहले इस टाइप के एक क्वेश्चन को आप समझेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से आप खुद से जवाब देंगे। इस क्वेश्चन को भी हम दोनों मेथड से समझेंगे, बट पहले इसको कॉन्सेप्ट से सीखते हैं, फिर हम लोग इस पे विदाउट पेन सॉल्व करना सीखेंगे। तो पहले हम इस ऊपर वाले क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम वाले को इरेज करते हैं। जो भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होंगे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोला राहुल अपने घर से कुछ दूर चलता है, किस डायरेक्शन में नहीं पता, और आपको पता है कि जब इनिशियल डायरेक्शन नहीं पता हो तो मान लेंगे कि पर्सन ऊपर की ओर चल रहा था। उसके बाद वह अपने बाएं मुड़ता है। अच्छा, आप जानते हैं कि अगर कुछ नहीं बोला, डिग्री का डिमांड नहीं किया और बोला लेफ्ट टर्न लेता है, तो आप कितना डिग्री लेफ्ट टर्न कराएंगे? कुछ नहीं बोला तो 90 डिग्री लेफ्ट। आगे बोलता है पुनः वह अपने 45, यहां बोल दिया है। अगर यहां भी बोलता पुनः वह अपने दाएं मुड़ता है, कुछ नहीं बोला तो हम यहां भी क्या लेते हैं 90 डिग्री, लेकिन जब बोल दिया है 45 डिग्री तो यहां पे हम क्या कंसीडर करेंगे 45 डिग्री राइट। आप ये भी जानते हैं लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज और राइट का मतलब क्लॉकवाइज। अच्छा, अब ये दोनों क्या है डिफरेंट है, तो क्या होगा घट जाएगा। घटेगा तो कितना होगा 90 में से 45 गया 45, और साइन किसका लेफ्ट का, यानी पर्सन इनिशियल में इस डायरेक्शन में जा रहा था और जाते जाते वो 45 डिग्री लेफ्ट टर्न लेगा। लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेगा तो यहां पे आएगा, और जैसे ही यहां पे आया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये डायरेक्शन उसे क्या नजर आया, साउथ वेस्ट नजर आया। तो आपको बताना है कि ये डायरेक्शन क्या होगा। कोई बात नहीं। अच्छा, आपको क्या ये कॉपी में करने का जरूरत था? मैं बैच में भी हमेशा बोलता हूं कि व्हाट्सएप चलाते चलाते हम लोग इतना तो सीख गए हैं कि जो चीज बोलकर हम लोग 5 मिनट में कर सकते हैं बिना लिखे, लिख कर उस काम को करने में हमें आधे से 1 घंटे का समय लग जाएगा। इसलिए जितना पॉसिबल हो आप लोग लिखने से बचे, मोरली काम करें। तो कोई जरूरत नहीं था, हम सीधा देख रहे थे बाएं में कुछ नहीं बोला मतलब 90 डिग्री बाएं, आगे है 45 डिग्री दाएं, 90 लेफ्ट से 45 राइट सब्सट्रैक्ट होगा क्योंकि डिफरेंट है, डायरेक्ट आ जाएगा क्या 45 डिग्री लेफ्ट। तो अब एक चीज आप सीखेंगे, छोटा सा कॉन्सेप्ट, ये नॉर्थ ये ईस्ट, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट क्यों हुआ? ये नॉर्थ ईस्ट इसलिए हुआ क्योंकि ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। दैट मीन्स जो भी एंगल, जो भी डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगा हम लोग उसे क्या बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। सपोज हमने आपसे बोला, हमने नॉर्थ ये साउथ को रिप्लेस कर दिया नॉर्थ से, यहां साउथ होता है बट हमने बोला कि ये साउथ नहीं नॉर्थ है, ऐसा होता है। केस 1 में यही तो सीखे हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ डायरेक्शन, और इसे हमने बोल दिया क्या ईस्ट। तो अब ये क्या होगा? तो भाई सिंपल कॉन्सेप्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो हम इसे क्या बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। एक और चीज,
हमने इसे बोल दिया साउथ और इसे बोल दिया ईस्ट, तो इसे क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट। बट क्या मेरा ये लिखना सही है? आप जानते हैं कि साउथ से क्लॉकवाइज, यहां से क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहां आएंगे, और क्लॉकवाइज रोटेशन भी आपको पता है NESW, और क्लॉकवाइज रोटेशन तो ये बोलता है कि क्लॉकवाइज में साउथ के बाद कभी भी ईस्ट नहीं आएगा, साउथ के बाद जब भी आएगा तो क्या आएगा? वेस्ट आएगा। दैट मीन्स ये हमने लिखा ही क्या है? गलत है। यहां कभी भी साउथ नहीं हो सकता है। हाँ, यहां ईस्ट कर दे और यहां साउथ कर दे, तब ये हमारा लिखना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज में ईस्ट के बाद यहां से चलेंगे क्लॉकवाइज तो यहां आएंगे, और क्लॉकवाइज में ईस्ट के बाद साउथ होता है। यानी अब ये हमारा लिखना क्या हो गया? सही हो गया। तो इस पॉइंट पे भी आप ध्यान देंगे। अब हमने नॉर्थ को रिप्लेस कर दिया ईस्ट से और ईस्ट को रिप्लेस कर दिया साउथ से, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ईस्ट और साउथ के बीच में है। क्लियर? अब आइए यहां पे, उसी प्रकार यदि ये साउथ वेस्ट है, यदि ये साउथ वेस्ट है, इसी को हमने ईस्ट और साउथ, इसे साउथ ईस्ट लिखा था, तो इसे साउथ ईस्ट क्यों लिखा था? क्योंकि ये साउथ और ईस्ट के बीच में था। अब ये दोनों गायब होता, तो आपको तो ये समझ में आ रहा था ना कि अगर ये साउथ ईस्ट है तो ये साउथ ईस्ट क्यों है? तो जरूर ये साउथ और ईस्ट के क्या रहा होगा? बीच में। यानी ये किसके किसके बीच में है? तो एक इसके और इसके बीच में, यानी इसी दोनों में से कोई एक ईस्ट कोई एक साउथ। अब क्लॉकवाइज में हमेशा ईस्ट के बाद साउथ आता है, इसलिए ये होगा ईस्ट, ये होगा साउथ। उसी प्रकार ये अगर साउथ वेस्ट है तो साउथ वेस्ट ये क्यों होगा? क्योंकि ये साउथ और वेस्ट के बीच में रहा होगा, यानी ये डायरेक्शन इस दोनों के बीच में है। दैट मीन्स इसी में से कोई एक साउथ कोई एक वेस्ट, और क्लॉकवाइज में साउथ के बाद वेस्ट आता है, तो क्लॉकवाइज में यहाँ इस दोनों डायरेक्शन को कंपेयर करना है, तो यहां से यहां आएंगे तब तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज कब होगा? जब यहां से यहां जाए, और क्लॉकवाइज में पहले साउथ बाद में वेस्ट, यानी ये साउथ ये वेस्ट। और अब आप क्लियर देख रहे हैं कि पर्सन किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया था? वेस्ट में। यानी हमने कुछ नहीं किया, यहां तक तो आप समझे थे क्या कि 40% इस डायरेक्शन में जा रहा है। फाइनली एक बार और समझ लीजिए, पर्सन इनिशियल में इस डायरेक्शन में जा रहा था, जाते जाते वो लेफ्ट टर्न लिया तो वो कहां पहुंचा? साउथ वेस्ट में। अब ये साउथ वेस्ट है तो इसमें से कोई एक साउथ कोई एक वेस्ट होगा। क्लॉकवाइज में साउथ के बाद वेस्ट आता है, इसलिए पहले साउथ बाद में वेस्ट, यानी पर्सन किस डायरेक्शन में था? वेस्ट में था। अब ये हो गया किससे? कॉन्सेप्ट से। अब इस पे हम लोग ट्रिक लगाना सीखते हैं, सॉरी अब इस पे हम लोग विदाउट पेन यूज बनाना सीखते हैं इसे। तो विदाउट पेन में क्या करेंगे कि आप ध्यान से समझेंगे। पर्सन घर से 90 डिग्री लेफ्ट, कोई लेफ्ट नहीं तो 90 डिग्री लेफ्ट और 45 डिग्री राइट, ये दोनों डिफरेंट है, तो सब्सट्रैक्ट हो गया, कितना बचा? 45 डिग्री लेफ्ट। अच्छा, पर्सन इनिशियल डायरेक्शन से 45 डिग्री लेफ्ट टर्न लिया तो कहां पहुंचा? साउथ वेस्ट में। इनिशियल से 45 लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा तो साउथ वेस्ट में पहुंचा, तो फिर साउथ वेस्ट से उस डायरेक्शन पे जाने के लिए क्लॉकवाइज चलना होगा, और साउथ वेस्ट से 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलेगा, तो साउथ वेस्ट से 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब आगे। अच्छा, साउथ वेस्ट होगा साउथ और वेस्ट के बीच में, तो साउथ वेस्ट से जब आगे जाएगा तो हमेशा क्या आना चाहिए? वेस्ट, क्योंकि साउथ के आगे वेस्ट होता है। क्लॉकवाइज रोटेशन में साउथ के आगे क्या है? वेस्ट, वेस्ट के आगे नॉर्थ, नॉर्थ के आगे ईस्ट, इसीलिए साउथ वेस्ट के आगे भी क्या होगा? साउथ के आगे वेस्ट, तो साउथ वेस्ट के आगे भी क्या? वेस्ट।
क्लियर? तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जल्दी से 20 सेकंड के अंदर हमें आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। कम ऑन फास्ट। ध्यान देंगे, क्या बोला कि सुमित अपने विद्यालय से कुछ दूर चलता है, किस डायरेक्शन में नहीं पता। उसके बाद अब आप सभी लोग बोर्ड पे फोकस कीजिए। उसके बाद वह 2 बार राइट टर्न लेता है, पुनः 135 डिग्री लेफ्ट और अंत में एक बार दाएं टर्न लेता है। तो खुद को कहां पाता है? नॉर्थ वेस्ट में पाता है। अच्छा, यहां पहले क्या है? 2 टाइम्स राइट, फिर क्या है? 1 टाइम्स राइट। तो ये 2 राइट और 1 राइट मिलके कितना राइट? 3 राइट। 1 राइट का मतलब कुछ नहीं बोला तो 90 डिग्री। 1 राइट में 90 डिग्री तो 3 राइट में 270 डिग्री। 3 राइट में 270 डिग्री और ये है 135 डिग्री लेफ्ट। 270 राइट से 135 लेफ्ट घटेगा, डिफरेंट डायरेक्शन है तो घटेगा। घटेगा तो कितना हो जाएगा? 270 माइनस 135, 135 डिग्री क्या? राइट। और पर्सन इनिशियल डायरेक्शन से 135 राइट टर्न लिया है तो नॉर्थ वेस्ट में पहुंचा है। तो नॉर्थ वेस्ट से अब इनिशियल जाने के लिए क्या करना होगा? उल्टा, राइट का उल्टा लेफ्ट, 135 लेफ्ट टर्न लेना होगा। लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ वेस्ट से 135 डिग्री लेफ्ट टर्न लेगा तो कहां पहुंच जाएगा? तो 45 और ये रहा 90, कहां? साउथ में पहुंच जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका? साउथ। आप इसको नॉर्थ वेस्ट से, यही नॉर्थ वेस्ट है, यहां से उसे लेना है 135 डिग्री लेफ्ट। तो लेफ्ट टर्न लेगा तो ये 45 और 90 कहां आएगा? यहां। ये क्या है? साउथ। तो आंसर साउथ। अब ये भी आपको बनाने का कोई जरूरत नहीं था, बट थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है। कैसे? तो आपको पता है क्या कि नॉर्थ वेस्ट का मतलब नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। अब वेस्ट से आगे जाएंगे तो नॉर्थ, पीछे आएंगे तो क्या? वेस्ट। यानी नॉर्थ वेस्ट से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब पीछे, तो 45 डिग्री पीछे आएंगे तो वेस्ट, और फिर वेस्ट से 90 डिग्री पीछे आएंगे तो क्या हो जाएगा? साउथ आंसर हो जाएगा। अब इसी को आप कॉन्सेप्चुअली बनाते तो कैसे बनाते भाई? ये तो हो गया ट्रिक से। उसमें भी ट्रिक लगेगा बट उसमें पेन का थोड़ा ज्यादा यूज होगा। कैसे? तो पहले तो उसमें भी आपको क्या करना था? पर्सन को ऊपर की ओर चला देना था। उसके बाद ये 3 राइट और 135 डिग्री लेफ्ट, ये तो आप समझ गए, ये तो प्रोसेस सेम होगा। बचा कितना? 135 डिग्री राइट। अब यहां से पर्सन 135 डिग्री राइट टर्न लिया तो पहुंचा कहां पे? तो नॉर्थ वेस्ट में पहुंचा। अब यहां पे क्या करना पड़ता आपको कि ये नॉर्थ वेस्ट है, यानी इस दोनों में से कोई एक नॉर्थ, कोई एक क्या होगा? वेस्ट। क्लॉकवाइज में वेस्ट के बाद नॉर्थ आता है, तो वेस्ट के बाद नॉर्थ आता है तो पहले वेस्ट बाद में नॉर्थ, और नॉर्थ के बाद क्लॉकवाइज में ईस्ट, ईस्ट के बाद क्या? साउथ। यानी पर्सन किस डायरेक्शन में था? साउथ में। ऐसे आप सॉल्व कर सकते थे, बट ज्यादा बेस्ट क्या है? ये वाला है। हाँ, आप ये वाला पार्ट जो है, अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन है तो ये पार्ट आप सिर्फ ये पार्ट आप डायरेक्ट यहां पे कर सकते थे। 135 लेफ्ट टर्न लेना था, नॉर्थ वेस्ट से 135 लेफ्ट क्या? साउथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, वो भी लिमिटेड टाइम के अंदर। आपसे जितना बोला जा रहा है उतना करते जाइए और वीडियो को कंटिन्यू देखते जाइए। आप समझ लो कि आज से मेन रूप से आपका रीजनिंग शुरू हुआ है।
होगा किसी के पास लाखों व्यूज, हजारों लाइक, बट उनका स्टूडेंट भी आपके सामने 2 सेकंड नहीं टिक पाएगा। आप सिर्फ रेगुलर क्लास करते जाइए और जो भी बोला जा रहा है होमवर्क करने के लिए वो करते जाइए। आज से जो भी हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे सारे चैप्टर का धज्जिया उड़ा के रख देंगे। आप हमारे चैनल पे बिलीव कीजिए, हर चीज इस चैनल पे, मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, सब बेस्ट मिलने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सेकेंड के अंदर जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। तो ध्यान देंगे क्या बोलता है, काजल अपने घर से कुछ दूर चलती है, किस डायरेक्शन में फिर से नहीं पता। उसके बाद 45 डिग्री लेफ्ट, पुनः 135 डिग्री राइट और अंत में पुनः 45 डिग्री लेफ्ट टर्न लेती है, तो फाइनली खुद को वेस्ट में पाती है। अच्छा, ये 45 लेफ्ट, 135 राइट, 45 लेफ्ट, यही तीन है। 45 लेफ्ट, इस दोनों पे ध्यान देंगे। 45 लेफ्ट, 45 लेफ्ट ऐड होगा, क्या होगा, 90 लेफ्ट। अब ये दोनों मिलके 90 लेफ्ट, ये रहा 135 राइट, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। 135 राइट से 90 लेफ्ट सब्सट्रैक्ट होगा, क्या बचेगा, 45 राइट। 45 राइट यानी पर्सन इनिशियल जिस डायरेक्शन में था वहां से 45 डिग्री राइट टर्न लिया तो वेस्ट में गया, तो वेस्ट से फिर से इनिशियल आने के लिए राइट का उल्टा लेफ्ट, 45 लेफ्ट टर्न लेना होगा। वेस्ट से 45 लेफ्ट यानी पीछे। अच्छा, वेस्ट से 90 डिग्री लेफ्ट टर्न ले लेगा तो 9 के पीछे आपको पता है 6 यानी साउथ पे पहुंच जाएगा। लेकिन 90 डिग्री थोड़े टर्न लेना था, टर्न तो 45 डिग्री टर्न लेना था, तो 90 पे साउथ, वेस्ट से 90 डिग्री टर्न लेगा तो साउथ पे, तो 45 पे तो बीच में ही रहेगा। और साउथ और वेस्ट के बीच के डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट बोलते हैं। नहीं समझे, फिर से समझिए, हम इसे इरेज करते हैं। क्या माजरा था, ये तो समझ में आया होगा। 45 90 से 135 लेस करेंगे, 45 डिग्री क्या बचेगा, राइट। अब 45 डिग्री राइट टर्न लेगा, 45 डिग्री राइट टर्न लेगा तो इनिशियल पे पहुंचेगा, वेस्ट में पहुंचेगा, तो वेस्ट से 45 लेफ्ट टर्न लेगा तो इनिशियल, ये है आपका वेस्ट। यहां से 45 डिग्री लेफ्ट टर्न लेना है तो यही तो आएगा। बट हमने क्या किया था कि 45 नहीं टर्न करा के 90 टर्न करा दिया। 90 टर्न कराया तो हमको पता चल गया क्या कि 90 पे कहां पहुंचेगा, साउथ में, क्योंकि लेफ्ट का मतलब होता है पीछे और वेस्ट के पीछे क्या है, साउथ। 9 के पीछे 6। अब टर्न करा दिए 90, टर्न करना था 45 में, तो 45 में तो दोनों के बीच में होगा ना, और दोनों के बीच में क्या है, तो साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, यानी आंसर आपका क्या हो गया, साउथ वेस्ट हो गया। अब इसी को कॉन्सेप्ट से बनाते, तो क्या करते, पर्सन को पहले मान लेते किधर, ऊपर की ओर, ये मान लेते। उसके बाद क्या करते, तो ये तो आपका सेम ही होता, 45 डिग्री लास्ट में क्या बचता, राइट, क्योंकि 45 90 लेफ्ट से 135 डिग्री राइट घटेगा तो 45 राइट बच जाएगा। अब यहां से 45 डिग्री राइट यानी क्लॉकवाइज पर्सन टर्न लिया तो खुद को कहां पाया, वेस्ट में। और आप जानते हैं कि वेस्ट के 90 डिग्री बाद क्या आता है, नॉर्थ, नॉर्थ के बाद ईस्ट, ईस्ट के बाद साउथ, ये साउथ ये वेस्ट, तो ये दोनों के बीच में क्या, साउथ वेस्ट। इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते थे और इसको इस प्रकार हमने सॉल्व कर दिया।
तो यदि आपका दोनों मेथड विदाउट पेन और पेन के साथ दोनों क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर जरूर बताएंगे। और अब आप क्या करेंगे कि आज हम अपने टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, तो हम लोग सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, विदाउट प्रैक्टिस का तो कुछ होने वाला नहीं है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे एक पीडीएफ सेंड करेंगे। उस पीडीएफ के एक्सरसाइज 1 का, एक्सरसाइज 1 में इजी और मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, बल्कि वही एक्सरसाइज 2 में सिर्फ हाई लेवल का क्वेश्चन है। तो पहले आपको एक्सरसाइज 1 सॉल्व करना है और एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 7, 11 to 17, 29 से 37, 40 से 45 और 59 से 67। ये इतना क्वेश्चन आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके बना लेंगे। आप सिंपली टेलीग्राम चैनल पे सर्च करेंगे जाकर इंजीनियर वीके गुप्ता कैंपस या रीजनिंग विथ संजीत सिंह, तो भी आ जाएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप जाकर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से ये सारा क्वेश्चन आज प्रैक्टिस कर लेंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।